हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सब चीजों को देखेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को कंप्लीट देखिए। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा। सारे क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स के हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इक्वल मार्क्स के हैं और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और 5वें क्वेश्चन में आपको कोई भी जो चॉइस होती है और वाले ऑप्शन की वो नहीं दी गई है। या तो आप इंग्लिश में या तो आप हिंदी किसी एक लैंग्वेज में अपना पूरा का पूरा जो पेपर है वो कर सकते हैं। यहाँ से आपके अब क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, आपके लिए हम वीडियो को पॉज कर देंगे और हिंदी में हम पढ़ते हुए आगे समझते हुए चलेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 का वाले ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि मानव संसाधन प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपकी किताब का यही है कि आपको जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको डिफाइन करना आना चाहिए, उसको परिभाषित करना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि आने के चांसेस इसी के हैं। तो इसको आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप 9-10 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का अराउंड क्वेश्चन आप बना के लिख पाएंगे। ठीक है, तो मानव संसाधन प्रबंधन का को परिभाषित कीजिए, इसके मुख्य कार्यों की प्रारूप बताइए। ठीक है, इसके कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं या हम कहें जो मुख्य कार्य हैं उनको बारे में आपको यहाँ पे बताना है। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है ए वाला। बी वाले में देखें, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 के बी वाले ऑप्शन में आपसे पूछा गया है, ये रहा। एक सफल एचआर पेशेवर बनने के लिए व्यक्ति के पास दिमाग और दिल के उत्कृष्ट गुण होने चाहिए, इस कथन पर चर्चा कीजिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपको एक सफल एचआर बनना है तो पेशेवर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके पास दिमाग सहित दिल के उत्कृष्ट गुण होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, दिमाग के साथ साथ दिल के उत्कृष्ट गुण भी होने चाहिए, तो आपको लिखना है हाँ और आपको पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें और भी कई सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, अगर आपको एक एचआर बन रहा है जो कि सफल हो, ठीक है, सफल एचआर, तो आपको वो चीजें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 के और वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सी और डी वाले ऑप्शन मिल जाएंगे। सी में आपसे पूछा गया है कि मानव संसाधन प्रबंधन मतलब एचआरएम कि एचआरएम की प्रकृति और महत्व लिखिए। ठीक है, एचआरएम की क्या प्रकृति है और क्या महत्व है वो आपको यहाँ पे बताना है। डी में आपसे पूछा गया है कार्य जीवन संतुलन, आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं पॉज करके। कार्य जीवन संतुलन से आप क्या समझते हैं, उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने हाल के वर्षों में कंपनियों को कार्य जीवन संतुलन के पक्ष में नीति बनाने के लिए मजबूर किया है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कार्य जीवन संतुलन के बारे में बताना है। कार्य जीवन संतुलन का यहाँ पे आप इंग्लिश में अगर मीनिंग देखेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है। ठीक है, वर्क मतलब काम और आपका जो जीवन है उसको बैलेंस करने वाली चीजों के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। फिर उन कारणों के ऊपर भी आपको व्याख्या करनी है जिन्होंने मतलब कुछ ही सालों में कंपनियों को कार्य जीवन संतुलन के पक्ष में नीति बनाने के लिए मजबूर किया। ऐसे आपको जो चीजें बतानी है, ठीक है, जिन्होंने क्या करा, वर्क लाइफ बैलेंस को बनाने के लिए कंपनियों के ऊपर मजबूर किया कंपनियों को कि भाई आप नीतियां बनाइए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि पॉलिसी लाइए ताकि लोगों की जो जीवन है और जो वर्क लाइफ है वो क्या हो सके, बैलेंस हो सके। इस चीज से रिलेटेड जो नीतियां हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है और मजबूर किया उन चीजों के बारे में भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ से पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 के काम में आपसे पूछा गया मानव संसाधन योजना क्या है। मानव संसाधन योजना प्रक्रिया में शामिल चरणों की जो रूपरेखा है वो आपको बतानी है। पहले आपको मानव संसाधन योजना के बारे में बताना है, उसके बाद उस योजना में जो अलग अलग चरण आते हैं उन चरणों के बारे में आपको बताना है। बी में आपसे पूछा गया प्रत्येक विधि के एक फायदे और नुकसान सहित नौकरियों का विश्लेषण करने के 3 विधियों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, कोई मतलब प्रत्येक विधि के एक फायदे और एक नुकसान सहित जो नौकरियां होती हैं उनका विश्लेषण करने के लिए जो 3 प्रकार की विधियां हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 का और वाले अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है भले ही साक्षात्कार विश्वसनीय नहीं है, फिर भी उनका काफी उपयोग किया जाता है। चर्चा कीजिए कि यह चयन उपकरण अभी भी बहुत अत्यधिक पसंदीदा क्यों है, जबकि यह भली भांति ज्ञात है कि
ये अविश्वसनीय है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको इस स्टेटमेंट से रिलेटेड बताना है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये अभी तक इतनी पसंदीदा क्यों है, ठीक है, जबकि माना जाता है कि ये अविश्वसनीय है, मतलब इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है, अनरिलायबल है। तो ये फिर भी इतनी पसंदीदा क्यों है, आपको ये बतानी है। ये हो जाता है आपका और वाले ऑप्शन का सी। अब हम और वाले ऑप्शन का डी को देख लेते हैं। एक तो कर्मचारी प्रेरणा कार्यक्रम के घटक क्या है, इंडक्शन प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको कर्मचारी प्रेरणा कार्यक्रम के बारे में बताना है, उसके घटकों के बारे में बताना है, और फिर इंडक्शन प्रोग्राम जो है उसको सफल बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें की जानी चाहिए वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के ए वाले में आपसे पूछा गया है, आप इंग्लिश मीडियम वाले पॉज करके देख सकते हैं। किसी संगठन के किसी संगठन में प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, कोई भी संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, नीड क्यों होती है, आपको ये बतानी है। प्रशिक्षण को ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब विधियां लिखिए, ठीक है। प्रशिक्षण की जो ऑन दी जॉब है और ऑफ दी जॉब जो विधियां हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। बी में आपसे पूछा गया प्रशिक्षण और विकास के बीच अंतर बताइए, ठीक है। प्रशिक्षण और विकास के बीच में क्या अंतर है, इन दोनों चीजों के बीच में आपको ये बताना है। किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में शामिल चारणों की जो चरण है उनकी आपको रूपरेखा यहाँ पे तैयार करनी है, वो भी सापेक्ष मतलब डिटेल में, ठीक है। पहले आप बताएंगे प्रशिक्षण और विकास के बीच में क्या अंतर है ये, और किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संचालित, मतलब कोई भी एक कार्यक्रम चल रहा है जो कि प्रशिक्षण से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसको भाई सही प्रकार से चलाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कौन कौन से चरण शामिल होने चाहिए ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के और वाले के अगर हम देखें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया और में और वाले में आपसे सी में पूछा गया है कि संवेदनशीलता प्रशिक्षण भूमिका निभाने और नौकरी रोटेशन के बारे में आपको क्या लिखना है, सापेक्ष में समझाना है। संवेदनशीलता प्रशिक्षण, भूमिका निभाना और नौकरी रोटेशन, ये जो तीन चीजें हैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताना है। फिर आता है डी, प्रशिक्षित और वेस्टिबुल प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, उनके दोष गुण पर आपको यहाँ पे चर्चा करनी है, ठीक है। आपको इन दोनों जो प्रशिक्षण है इनके बारे में आप क्या समझते हैं, और दूसरा इनके जो दोष हैं और जो गुण है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में आपसे पूछा गया है, इंग्लिश मीडियम वाले पॉज करके देख सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन है। उद्देश्य द्वारा प्रबंधन प्रदर्शन मूल्यांकन की एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह प्रदर्शन मूल्यांकन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को दर्शाता है, समालोचनात्मक तरीके से समझाइए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट को आपको पहले खुद समझना है कि इसमें क्या बताया गया है, देन आपको उसी चीज को एक्सप्लेन करना है। समालोचनात्मक मतलब आपको क्या करना है, आलोचना क्रिटिकली एग्जामाइन करते हुए उसको आगे बढ़ना है और समझाना है, ठीक है, वो भी तरीकों से आपको समझाना है। ये स्टेटमेंट चेंजेस होती रहती है, ऐसा नहीं है कि सेम स्टेटमेंट आपका बार बार यूज होगी। स्टेटमेंट को छोड़ के जो बच्चे क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चेंज होते रहते हैं, तो मतलब घूम के आते रहते हैं, तो उनको आपको पढ़ के जाना जरूरी है। बी में आपसे पूछा गया आंतरिक गतिशीलता और बाह्य गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, नौकरी बदलने का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आंतरिक गतिशीलता और बाह्य गतिशीलता से आप क्या समझते हैं ये बताना है। फिर नौकरी बदलने का जो उद्देश्य है उसको भी आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे देखें हम। क्वेश्चन नंबर 4 के और वाले ऑप्शन में आपसे यहाँ पे पूछा गया है सी और डी में, या इंग्लिश मीडियम वाले पॉज करके देख सकते हैं। सी में आपसे पूछा गया है कि मुआवजे से आप क्या समझते हैं, ठीक है, मुआवजा जो मिलता है उससे आप क्या समझते हैं, मतलब कंपनसेशन से आप क्या समझते हैं। मुआवजे के स्तर को प्रभावित करने वाले विभिन्न तरीकों को आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। मुआवजे का जो स्तर है उसको प्रभावित करने के लिए जो अलग अलग कारण सामने आते हैं उनको आपको यहाँ पे बताना है। डी में आपसे पूछा गया कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना से आप क्या समझते हैं, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना से आप क्या समझते हैं। कंपनियां लोगों को चरम प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्टॉक विकल्प का पक्ष क्यों लेती है, ठीक है। कंपनियां जो है लोगों को चरम प्रदर्शन मतलब एकदम वो अपना प्रदर्शन दिखाएं एकदम टॉप वाला, उस चीज को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनियां क्या करती है, स्टॉक विकल्प का प्रदर्शन जो पक्ष है या फिर साइड है क्यों लेती है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, यहाँ पे एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे पूछी गई है। ए और बी दिया गया है, आपका हर एक क्वेश्चन 9 नंबर का है, ठीक है। ए में आपको पैराग्राफ दिया गया है, बी में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया है। ये आपका पैराग्राफ है, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। पैराग्राफ क्या है, यदि पर्यवेक्षक को पता है कि उसका एक कर्मचारी नशीली दवाइयों के प्रभाव में है जो हाल ही में कर्मचारी के प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा है, तो क्या पर्यवेक्षक को कोई कार्यवाही करनी चाहिए, क्या कर्मचारी
को उसके तौर तरीके सुधारने के लिए गठित अनुशासन सीमित समिति के समक्ष परेड करानी चाहिए, या कर्मचारी को अपने तरीके से सुधारने के लिए समय देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, एक सिचुएशन दी गई है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको वही बताया गया है कि कर्मचारी को ये करना चाहिए या फिर आपको वो करना चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको चीजें यहाँ पे बतानी है। एक पर्यवेक्षक के रूप में स्थिति में नैतिक निहिरता पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, आप एक पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक के रूप में हैं और उस चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर आता है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, मतलब शॉर्ट नोट जो होता है वो लिखना है। 4 टॉपिक दिए गए हैं, कर्मचारी प्रतिधारण, HRIS, फिर अनुषंगी लाभ और फिर तीसरा कर्मचारी कल्याण। ये 4 टॉपिक दिए गए, किन्हीं भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट है वो लिखना है, मतलब कोई भी 2 टॉपिक उठा के आपको उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में कोई और वाला जो ऑप्शन है ना वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको एक पैराग्राफ के रिलेटेड आंसर और उसके बाद आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीकॉम प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। एक बार उसको सही से समझिए, एग्जाम से पहले आप पढ़ के जाइए, आपके अच्छे हाथ से आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।